हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डाई एल्किल हैलाइड का टॉपिक क्लियर किया था। आज अपन लेते हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कि भाई ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते किसको हैं। तो हमें इधर देखिए, जब अपन एल्केन लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें, तो इसके 3 हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो अपन हैलोजन से कर लें, हैलोजन से। ठीक है, यानी इसके 3 हाइड्रोजन हटा दो आप और उसकी जगह क्या जोड़ दे, 3 हैलोजन परमाणु जोड़ दें। तो इस प्रकार के व्युत्पन्न को अपन ट्राई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड। जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को जब हैलोजन से विस्थापित किया जाता है तो बनने वाले व्युत्पन्न ट्राई हैलाइड यौगिक कहलाते हैं। अपन जो इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं, पहला आता है क्लोरोफॉर्म। क्या आता है? क्लोरोफॉर्म। दूसरा है आइडोफॉर्म। ठीक है, ये दो मोस्ट ट्राई एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, और अपन इन ट्राई एल्किल हैलाइड को जिस रिएक्शन से, जिस अभिक्रिया से बनाते हैं, उस अभिक्रिया का नाम होता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो अपन देखो, पहले इस टॉपिक के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पहला लेते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहां देखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से प्रकार के यौगिक देते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए अगर एल्कोहल होता है तो उसमें यह स्ट्रक्चर होनी जरूरी होती है, जिसमें एक CH3 ग्रुप क्या होना जरूरी होता है। दूसरा, अगर कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड या कीटोन हो, जो भी हो, उसमें भी एक CH3 ग्रुप होना जरूरी है। तो ये बोर्ड के अंदर या ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग से इसके एग्जाम्पल आप देखें तो पहला तो देखिए एथिल एल्कोहल हो गया, ये देता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। दूसरा एल्कोहल ले लें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, उसमें भी ये स्ट्रक्चर आ रही है देखो, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। एल्डिहाइड में आए तो देखिए ये एसिटिल्डिहाइड, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। दूसरा लें कीटोन के अंदर एसीटोन, ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो इन दोनों के अंदर आप देखिए ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें भी ये स्ट्रक्चर आ रहा है। दोनों एल्कोहल में आप देखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर आ रहा है और यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये जो रखने वाले होते हैं यौगिक, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब अपन एल्कोहल या ये कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जो है हेलोजन के साथ, और क्षार, क्षार आप क्या ले सकते हो, NaOH या KOH, उसकी प्रेजेंस में अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हेलोफॉर्म। इसलिए इसको अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इसका अपन देखो मैकेनिज्म कैसे होती है। क्रियाविधि देखते हैं। सर्वप्रथम जैसे कि मैंने अल्कोहल लिया, जैसे इस टाइप का एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है।
उसकी अपन हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं। हेलोजन वाली क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, मैंने OH2 लिया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये अल्कोहल जो है इसका अपन आगे ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में? 2x के फॉर्म में। और दो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, तो इस प्रकार से यहां पे एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। और क्या बन गया? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया? कीटोन। ठीक है ना? यहाँ हाइड्रोजन जो है वो दो बाहर निकल जाएंगे और ये बन गया कीटोन। अब आइए, अब ये रिएक्शन देखो, कीटोन अगर लोगे तो ये स्टेप होगा नहीं, एल्कोहल होगा तो एल्कोहल में पहले ये स्टेप होगा, एल्कोहल को कन्वर्ट किया जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, फिर कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे अपन कराते हैं, फिर 3H2 के साथ, किसके साथ? 3H2 के साथ। तो इधर देखिए, यहां तीन हाइड्रोजन तीन हेलोजन से क्या होगा? प्रतिस्थापित होगा। तो देखिए क्या बाहर निकल गया? 3HX। अब यहां देखो तीन हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो इसकी जगह अपन को तीन हेलोजन जोड़ दो, CH3, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसका सारीय जल अपघटन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सारीय जल अपघटन। भले KOH ले लो या NaOH ले लो, मैंने KOH ले लिया, तो इसको भी लिखने का तरीका देख लो। यहाँ इसको H देना और यहाँ पे OK लिखना, ये यहां से टूटेगा देखो। तो ये तो क्या बाहर निकल गया? हेलोफॉर्म। क्या बाहर निकल गया? हेलोफॉर्म। और ये क्या बाहर निकला? देखो इधर से RCOO RCOO, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे क्या बन गया? ये हेलोफॉर्म। ये हेलोफॉर्म बनाने की मैकेनिज्म है, आप ये दिमाग में फिट कर लेना। अगर अल्कोहल लिया जाएगा तो उसको पहले हेलोजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर एल्डिहाइड बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, या एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, यानी ऑक्सीकरण प्रोसेस होगा। फिर बना हुआ एल्डिहाइड या कीटोन का फिर अपन आगे और प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इसका अपन क्षारीय जल अपघटन कर लेते हैं, तो इस प्रकार से ये अपन हेलोफॉर्म बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इधर देखो, अपन हमारे RBC कोर्स के अंदर कोर्स में है क्लोरोफॉर्म, तो आज पहला अपन लेते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। ठीक है, पहला आता है प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? यहां देखो अपन को क्या क्या चीज लेनी पड़ेगी। विरंजक चूर्ण, ठीक है, CaOCl2, विरंजक चूर्ण लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, उसको पानी में डालो, तो विरंजक चूर्ण की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं। तो इधर देखो, यहां ये CO, ये तो यहां पे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, ये O और ये O, ये जो दो Cl है वो नवजात क्लोरीन के रूप में, नेसेंट क्लोरीन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है,
किसके रूप में बाहर निकलता है? नवजात क्लोरीन। अब हमने यहां दिमाग में फिट रखना है कि आप अल्कोहल ले रहे हो या एसीटोन। तो मैं यहां ध्यान रखना, मैं अल्कोहल ले रहा हूं, मैंने एथेनॉल डाला, प्रयोगशाला में क्या डाला? एथेनॉल। तो मैंने अपने अपने लास्ट अभी क्रियाविधि में पढ़ा, एथेनॉल है तो पहला इसका ऑक्सीकरण होगा इस नवजात क्लोरीन से। तो दिमाग में रखो, एक यहां से हाइड्रोजन और एक यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकला? तो HCl। तो ये क्या बन गया? इधर देखो, CH3CHO, यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, यानी ऑक्सीकरण किया है हमने। क्या किया है? ऑक्सीकरण। अब यहां एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन 6 क्लोरीन लेके कराना है। कितने क्लोरीन? 6। 6 में देखो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl, क्या बाहर निकल गया? 3 HCl। 3 Cl यहां जोड़ दो तो CCl3CHO, ये सूत्र याद रखना। CCl3CHO इसको अपन बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। अब क्लोरल का अपन अपघटन करना है, भले ही आप NaH ले लो या KOH ले लो। जैसे मैंने ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH। या इसमें ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है वो प्रोसेस के अंदर काम कर लेगा, तो इसमें वो अपन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्लोरल के दो अणु ले लो, CCl3CHO, CCl3CHO। तो इधर देखिए ऐसे लिखना है, ये सभी क्रिया के अंदर जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको आप ऐसे लिखोगे। तो इधर देखिए, ये हाइड्रोजन और ये CCl3, ये हाइड्रोजन और CCl3, तो क्या बाहर निकल गया? 2 क्लोरोफॉर्म प्लस, अब बाहर क्या निकला? इधर देखिए HCOO, HCOO कैल्शियम। तो कैसे लिखा देखो, HCOO कितने थे? 2, और ये तो क्या बन गया? ये कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से ये लेबोरेटरी मेथड है। हमने इस लेबोरेटरी मेथड में क्या क्या लिया? एथेनॉल प्लस ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, और उसमें पानी डाल दिया। तो इस प्रकार से हमें क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। ये लेबोरेटरी मेथड है। क्या है? लेबोरेटरी मेथड। उसी प्रकार आप एक और देखो, अगर एथेनॉल नहीं लें तो उसका अपन एसीटोन से भी चालू कर सकते हैं। तो उसमें रिएक्शन कैसे होती है देखिए, तो उसमें भी रिएक्शन देखिए, ये प्रोसेस तो हो गई, ठीक है। एसीटोन से जब विरंजक चूर्ण को पानी के साथ डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन बनता है। अब इसमें हमने अब की बार एथेनॉल न डाल के मैंने एसीटोन डाल दिया है। क्या डाल दिया है? एसीटोन। और ये एसीटोन जो है, अब देखो एल्कोहल और इसमें क्या अंतर है? एक ही स्टेप का अंतर है, याद रखना। वहां एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन में, जबकि यहां करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप 6 Cl ले लेना। कितने Cl? 6, और 3 हाइड्रोजन और 3 यहां से Cl, क्या बाहर निकल गया? 3 HCl। और यह 3 आप क्या करना, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन जोड़ देना, और ये बन गया। ठीक है, उसको क्लोरल कहा था, तो इसको कहते हैं क्लोरी टॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीटॉन बोलते हैं। अब
जो बना रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको आप ऐसे लिखोगे, 2 अणु क्लोरीटॉन के ले लेना, उसको आप ऐसे लिखना है। और इस प्रकार यहां से HCCl3, यहां से HCCl3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दो तो क्या बन गए, क्लोरोफॉर्म के अणु। बाहर क्या निकला इधर देखो, CH3COO, CH3COO, यानी 2 अणु, और ये कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो इस प्रकार से ये बन गया लेबोरेटरी मेथड के अनुसार क्लोरोफॉर्म्स बनाना एसीटोन से, और एक हमने पढ़ा एथेनॉल से। अगर आपको देखो 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म बनाने का चित्र बनाए, तो इसका लेबोरेटरी चित्र देख लो कैसा होता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो सिंपल सा चित्र है, देखिए एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, और इसके अंदर अपन जो भी सामग्री है अभी लिखते हैं, और इसको अपन एक सैंड बाथ, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई सैंड बाथ, मिट्टी मिट्टी में रख के गर्म करेंगे। अब इसमें क्या क्या डाला है देखो, एथेनॉल प्लस विरंजक चूर्ण प्लस पानी, ठीक है। यहां पे एक डिस्टिलेशन ट्यूब लगा दोगे, क्या लगा दोगे, संघनित्र नली। और इसको अपन एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो होता है क्लोरोफॉर्म, और ये होता है जल, इसका मिश्रण आता है, इसको बोलते हैं संघनित्र नली, ठीक है। ये है गोल पेंदे का फ्लास्क, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, ये बर्नर है जिसमें एक सैंड बाथ लिया हुआ है जिसमें मिट्टी भर रखी हुई है, ठीक है। उसमें हमने एथेनॉल, विरंजक चूर्ण और पानी डाल के गर्म करेंगे, तो इसकी वेपर वाष्प बनेगी जो डिस्टिलेशन ट्यूब से ठंडी होगी। यहां से अपन जल डालते हैं और यहां से जल को बाहर निकालते हैं, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो यहाँ पे अपना क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसको अपन कास्टिक या NaS से क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करके अपन उसको क्या करेंगे, अपन साफ करके NaH से धोकर फिर कैल्शियम क्लोराइड से अपन उसको ड्राई करके वापस इसी प्रोसेस को करेंगे, तो अपने क्लोरोफॉर्म जो है एकदम प्योर क्वांटिटी में प्राप्त होगा। तो ये लेबोरेटरी मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सूत्र होता है NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसको पहले बनाना पड़ता है, तो NaOH की रिएक्शन अपन पानी के साथ कराते हैं, क्लोरीन के गैस के साथ कराते हैं। किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो क्या क्या बनता है इधर देखो, NaOCl, NaCl और H2O। क्या बना लिया हमने, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब यहां पे एथेनॉल ले लो, ठीक है। आप या कीटोन ले सकते हो,
ठीक है ना, उसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOCl से। ठीक है, तो इधर देखो, यह भी एल्कोहल जो है वो इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन किस किस के रूप में बाहर निकलेगा, देखो एक तो बाहर निकल गया NaOH, NaOH, एक क्या बाहर निकल गया HCl, और ये क्या बन गया CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इधर देखो, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन 3 NaOCl से करानी है, किसके साथ, तो यहां देखिए सोडियम जो हाइपोक्लोराइड है वो हैलोजन देने वाले की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, हैलोजन देने वाले की तरह। तो इधर देखो 3 हाइड्रोजन और 3 ही NaOH, क्या बाहर निकल गया 3 NaOH, और ये 3 जो क्लोरीन परमाणु है वो इधर जोड़ दो तो क्या बन गया CCl3CHO, यानी क्लोरल। क्या बना लिया हमने, क्लोरल। और अब इस रिएक्शन के अंदर जो सार बना है उससे अपन इसकी रिएक्शन करा लो। इसको भी लिखने का तरीका ऐसा है, इसको तो H दे दो और इसको ONA, इसको यहां से तोड़ दो तो ये क्या बन गया क्लोरोफॉर्म, और ये क्या बाहर निकल गया HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा क्या बना दिया क्लोरोफॉर्म। तो यहां देखिए हेलोजन डायरेक्ट ना लिया है, उसमें एक हमने यौगिक ले लिया जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसके द्वारा हमने ये बना लिया क्या हेलोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ये मेथड अपन क्लोरल हाइड्रेट से। थर्ड मेथड है इसको बनाने का, क्लोरल हाइड्रेट से। कुछ नहीं, बहुत सिंपल मेथड है, CCl3CHOH, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इसमें आप क्या डाल दो NaH, क्या डाल दें NaH। तो देखो पहले तो क्या करो, ये H और यहां ये टुकड़ा क्या बाहर निकल गया क्लोरो प्लस, ये क्या बाहर निकाल दिया हमने पानी। अब क्या बच गया देखो, यहां से HCOONA, क्या बाहर निकल गया HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन CCl4 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन Fe प्लस H2O की प्रेजेंस में आंशिक अपचयन करा रहे हैं, यानी कंप्लीट नहीं कराएंगे। तो देखो इधर से एक क्लोरीन और एक इधर से हाइड्रोजन क्या बाहर निकल गया HCl, और एक हाइड्रोजन आप जोड़ दो तो क्या बन गया क्लोरोफॉर्म। तो यहां आंशिक अपचयन किया है, क्या किया है आंशिक अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट मेथड इसका जो हमने पहले भी पढ़ा है, मेथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। ये तो नॉर्मल मेथड है,
जब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो ये प्रतिस्थापन प्रोसेस चलता है, पहले भी पढ़ा है हमने। और इसमें हमें मिश्रण प्राप्त होता है हेलोजन का, हेलोजन एल्किल हैलाइडों का। ये मेथिलीन क्लोराइड बन गया, फिर मेथिलीन क्लोराइड की रिएक्शन फिर कराते हैं, तो इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म सब प्रोडक्ट के साथ होता है। और ये क्लोरोफॉर्म फिर रिएक्शन कर लेगा और इस प्रकार से CCl4 बनता है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये पूरा मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें से अपन क्लोरोफॉर्म को डिस्टिलेशन मेथड आसवन विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने एक छोटा सा टॉपिक हेलोफॉर्म, उसमें से ही क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का आपने अध्ययन किया है। कल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज का अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।